सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्तिकारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम होलिका पर्वे अस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह आने वाला हमारा यह होली का पर्व आपके लिए हर दिन हर पल के लिए मंगलमय हो। रंगोत्सवस्य शुभाशया। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन हमारे भीतर के अहंकार और अन्य बुराइयों को अग्नि में विसर्जित कर देने का प्रतीक है। अहंकार जाने के बाद ही हमारे भीतर प्रेम का उदय होता है और समाज में सतरंगी समरसता आती है, वह एकता मजबूत होती है। होली मित्रता और एकता का पर्व है। इस दिन शत्रुता और द्वेष भाव भूलकर सभी से प्रेम से मिलना चाहिए। होली के आनंद को हमें सब में बांटना चाहिए। जैसा कि बसंत ऋतु आते ही प्रकृति में एक नवीन परिवर्तन दिखने लगता है। फूलों पर भंवरे मंडराने लगते हैं, वृक्षों पर नए फूल पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, वातावरण में मादकता का अनुभव होने लगता है। ऋतुराज बसंत के आने पर प्रकृति में एक नई रौनक तथा प्राणियों में उत्साह और उमंग की लहर दिखाई देने लगती है। होली के पर्व में बसंतोत्सव की रंगत ही देखने को मिलती है। सभी लोग होली के रंगों में एक दूसरे को रंग कर एक अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। होली के त्यौहार को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि सतयुग में प्रहलाद के समय मिली। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। इससे उनके पिता सदैव अप्रसन्न रहते थे। हिरण्यकश्यप ने अनेक तरह से प्रहलाद को भक्ति मार्ग से विमुख करने की चेष्टा की, पर भक्तराज प्रहलाद अपने पथ से नहीं डिगे। अंत में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मृत्यु दंड दे दिया, पर अनेक उपाय करने पर भी प्रहलाद को मारा न जा सका। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने इस संदर्भ में अपने भाई की मदद करने की सोची। होलिका के पास एक वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, पर उसमें आग लगाए जाने पर होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह घटना फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन घटी थी, अतः फाल्गुनी पूर्णिमा में होलिका दहन की परंपरा बन गई। होलिका के भस्म हो जाने पर दूसरे दिन भक्तजनों ने आनंदोत्सव मनाया था। इसलिए इस दिन यह उत्सव लोग बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। होलिका दहन के इस प्रसंग को लोग प्रतीकात्मक रूप में मनाते हैं। यह अधर्म पर धर्म की विजय का ही पर्व है। इसमें हम अपने अहंकार और अन्य बुराइयों को भस्म करते हैं और अच्छाइयों की विजय का उल्लास मनाते हैं। होलिका दहन से हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर सत्य है और वह अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करता है। जो भी मनुष्य अच्छाइयों की राह पर चलता है उसे स्वतः ईश्वरीय सुरक्षा प्राप्त होती है। भक्तराज प्रहलाद से हमें ईश्वर में आस्था रखकर अपने कर्म पर अटल रहने की प्रेरणा मिलती है। होली कृषि और धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा है। होली के त्यौहार के आसपास गेहूं, जौ, चने की फसल तैयार हो जाती है। किसान एवं गृहस्थ होलिका की अग्नि में नए अन्न का कुछ भाग समर्पित करके ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार होली एक यज्ञ बन जाती है।
वर्तमान समय में लकड़ियों तथा उपलों कंडों आदि का ढेर लगाकर होलिका पूजन किया जाता है। फिर उसमें आग लगा दी जाती है। श्रद्धालुजन नई फसल की गेहूं की बलियां तथा गन्ना आदि उस अग्नि में चढ़ाकर एक तरह से हवन कर लेते हैं। होलिका जल जाने पर उसकी राख को यज्ञ भस्म मानकर लोग तिलक लगाते हैं। होली आध्यात्मिक पर्व होने के साथ साथ सामाजिक त्यौहार भी है। इसमें वर्ण तथा जाति भेद का कोई स्थान नहीं है। इसे समाज के सभी वर्ग मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं। यह भी देखा जाता है कि लोग होली के रंग में रंग कर शत्रुता त्याग देते हैं और बरसों पुराने दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। होलिका की अग्नि में दुश्मनी का भाव भस्म हो जाता है। फिर अगले दिन सब एकजुट होकर रंगोत्सव मनाते हैं। वस्तुतः होली मित्रता और एकता का पर्व है। इस दिन द्वेष भाव भूलकर सभी से प्रेम से मिलना चाहिए, तभी इस त्यौहार को मनाना सार्थक होगा। एक बार फिर से आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।